इंसान की ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा अगर उस रब ने किसी चीज़ से इंसान को नवाजा है तो वो है बहन। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं आप सबके सामने बयां कर रहा हूँ। बात कुछ इस तरह से है कि आज सुबह सुबह जब मैं चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियाँ ले रहा था तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उन्होंने मुझे सलाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, साहब मैं आज खुद को बहुत ही छोटा और कमतर महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी पीठ थपथपाई और मैंने कहा कि अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। वो मुझसे नजरें ना मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसको चुप कराया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लगकर रोने लगा और रोते हुए बोला, साहब ये बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम हो गया। क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, साहब पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, बकरीद, शब-ए बारात मैं कभी कभी अम्मी अब्बू उनके घर जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती हैं उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे कुछ छुपा कर कभी कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ का डब्बा और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। साहब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे रही है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करें बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद कर दें। अब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन हैं साहब, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई है। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। मैं बहुत परेशान था। 1-2 लाख कर्ज भी ले चुका था। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पर कि इतने में बहन घर आई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। बीवी मेरे पास आई। मैं कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की उसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल यूं ही परेशान होता है। तेरा बहनोई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाओ और जा, उठ नाई की दुकान पे जा।
बाल बढ़ा रखे हैं, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिया। जो 150 के नोट थे, शायद उसके जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सिर पर उसने रखा। देख, तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, अब बाजार जाओ और दाढ़ी बाल बनवा कर आओ। हम इंसान इस कदर खुदगर्ज और मतलबी हो चुके हैं कि आज की चमक दमक और भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ रिश्तों की अहमियत को भूलते जा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि हम अपने रिश्तों को समझें और उसे बेहतर से बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका दोस्त शहाब अहमद।